करे प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहार, भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिनराज। बोली मंडी भामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलनाथ 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। 9:35 तो ही गई। समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोगों को सुनना है तो सुना दें, नहीं तो शाम को सुना देंगे। अभी सुनना है, शाम को सुनना है, शाम को भी सुनाएंगे, अभी भी सुना देते हैं, ठीक है ना। कल अपन ने पूजा कम समय में ज़्यादा भाव, जैसे नारंगी होती है ना, तो नारंगी छील छील के खाते हैं जब समय होता है तो, अन्यथा जूसर में डालते हैं और पी जाते हैं। अभी जूस का ही टाइम है, इसलिए जूस बना के तुरंत पी लेते हैं अपन नारंगी का। यहाँ पर पूजा, पूज्य पूजक और पूजा का फल, इन चार के बारे में कल अपन ने चर्चा की थी। अब आज अपन आगे चलते हैं कि पूजा, आज ये अभी यहाँ पर अपन पूजन कर रहे हैं, तो पूजा नहीं, यहाँ पर तो आचार्य कुंद कुंद महाराज नंदीश्वर भक्ति में कहते हैं महाकल्याण पूज्यम करंती। ये महाकल्याण पूजा है। प्रतिदिन हम लोग नंदीश्वर भक्ति दोपहर में पढ़ते हैं, आप लोग आते हैं तो ठीक है, नहीं आते जो आते हैं उनको मालूम है। तो उसकी अंचलिका में आचार्य कुंद कुंद भगवान स्वयं कह रहे हैं कि महाकल्याण पूज्यम करंती, मतलब महाकल्याणक पूजा है ये जो पूजा अपन यहाँ पर जो विस्तारे हैं, यह पूजा सामान्य पूजा नहीं है। चार शब्द है इसमें भी, सिद्ध, चक्र, मंडल और विधान। अर्थ बता देता हूँ ताकि आपका भी काम हो जाए और मेरा भी काम चल जाए। सिद्ध आप सब जानते हैं, निरस्त कर्म संबंधम, जिन्होंने सारे कर्मों को, संबंध उनका सारा टूट चुका है, कहीं से कोई संबंध नहीं रहा। आठों कर्म जिनके नाश को प्राप्त हो चुके, जो अविनश्वर उस पद को प्राप्त पा लिए हैं, ऐसे वो कौन है? सिद्ध। अपन को भी बनना है। फिर दूसरा शब्द है चक्र, यानी समूह, सिद्धों का समूह, सिद्धों के समूह की आराधना हो रही है यहाँ, सिद्ध चक्र विधान हो रहा है ना। फिर तीसरा है मंडल। मंडल के लिए मैंने पहले ही बताया, मंडल कोई पूजा चढ़ाने का या द्रव्य चढ़ाने का स्थान नहीं है। पूरा मंडल आपका बीजाक्षरों से वेष्टित है और बीजाक्षरों से अंकित है, और इसमें यह दिव्य विभूतियों, दिव्य शक्तियों को आह्वान करने के लिए हमने एक गुप्त रेखा चित्र तैयार किया है, जिसके माध्यम से अनेक शक्तियां यहाँ आकर प्रविष्ट हो चुकी है और उसके माध्यम से यह ऊर्जावान हो चुका है। अब इसके संपर्क में जो भी आएगा वह ऊर्जावान हो जाएगा, है ना। चार यानी इसके लाभ है, महत्व है कि क्या, एक तो यह है सकारात्मक आपको सोच देगा, महाराज जी ने बताया था ना, इसके संपर्क में जो भी आएगा वो सकारात्मक। कोई यदि आपस में वैर विरोध होंगे तो वो भी दूर हो जाएंगे, और इसके पास में आने से हमें और भी लाभ, यहाँ पर अपन आते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो है सबसे बड़ा यानी जो है लाभ है कि भाव की विशुद्धि, भावों की विशुद्धि जो है वो हमारी होगी, और फिर है वैचारिक मतभेद दूर होंगे और मानसिक शांति तो मिलेगी ही मिलेगी। जब ये सब काम हो जाएंगे तो ये चारों लाभ आपके लिए देने वाला है। फिर अगला शब्द है सिद्ध का अर्थ हो गया, चक्र का अर्थ हो गया, मंडल का हो गया, फिर विधान। विधान, विधान कोई सामान्य पूजा नहीं है, ये विधान है। सामान्य पूजा और विधान में अंतर है। विधान और पूजा में क्या अंतर बताया था मैंने, बताओ, जो शाम को आते होंगे वो बता सकते हैं। हाँ, पूजन में भगवान का गुणानुवाद है और विधान में भी भगवान के गुणानुवाद तो है, लेकिन उसके साथ में जाप्यानुष्ठान भी है। जाप के साथ में जो पूजा की जाती है वो विधान का रूप लेती है। जो हमारे विधि के विधान को परिवर्तित कर दे वो क्या कहलाता है? विधान। जो हमारे कर्मों के विधान को पलट दे
वो क्या कहलाता है? विधान। ये कोई सामान्य विधान नहीं है, सिद्ध चक्र महाविधान है, अनेक पूजाओं से समाहित यह पूजा है। इसलिए इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना आप लोग बड़े उत्साह और उमंग के साथ कर रहे हैं। प्रफुल्लित सबके चेहरे नजर आ रहे हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं। उसी से ही मालूम चल रहा है कि इस पूजा का कितनी विशुद्धि, भाव विशुद्धि और कितना अपने इच्छित फल की प्राप्ति हम करते चले जा रहे हैं। इसलिए अपने आप को, लेकिन कब करेंगे? जब हम तल्लीन होंगे। जितने ज्यादा जो तल्लीन हो रहे हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं, जो अभी तल्लीन नहीं हो पा रहे हैं उनका चेहरा थोड़ा, अब महाराज जी 10 बजने वाले हैं, दुकान भी तो खोलनी है हमको। अगर ये भाव रखेंगे तो फिर कुछ नहीं। गुरु और शिष्य चले जा रहे थे, रास्ते में क्या हुआ? संध्या वंदन का समय हुआ तो दोनों संध्या वंदन के लिए बैठ गए। अब संध्या वंदन को बैठे ही थे कि सामने से एक शेर आता हुआ दिखाई दिया। शेर आया, शिष्य ने बोला गुरुजी शेर आ रहा है, अपन भाग चले नहीं तो उठा जाएगा अपन दोनों को। गुरुजी ने कुछ नहीं सुना। गुरुजी शेर बिल्कुल पास में ही आ रहा है, अब तो अभी भी अपन को मोटा है, अपन कहीं पे भी, चलो इस पेड़ पे ही चढ़ जाते हैं। नहीं सुना। आपकी आप जानो, मैं तो चढ़ रहा हूं। अंतिम समय में ऐसा ही होता है। हाँ, कोई साथ देने वाला नहीं, अभी मालूम है। थोड़ी दूर यहाँ मंडी मामले पेट्रोल पंप तक जरूर छोड़ आएंगे आप लोग। बोले अब गए महाराज जी, उसके बाद में अब वापस लौट के ना आ जाए। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा ही होता है गुरु शिष्य। तो वो शिष्य ऐसा ही था, मंडी बामोर वाले की तरह नहीं था। मतलब वो तो अच्छे शिष्य हैं, वो तो साथ में कुंडलपुर तक चलेंगे और फिर दीक्षा भी ले लेंगे, तो जीवन भर का ही साथ हो जाएगा। ठीक है ना? तो वो शिष्य बोलता है आपकी आप जानो, मैं तो चढ़ जाऊं। अब वो पेड़ पे चढ़ गया और श्वास रोक ले। क्या हालत होती हो तो आप भी जान रहे हो, जब शेर सामने हो और गुरु जी को उठाने ही वाला है तो अब क्या हाल होगा उसको। तो मतलब कुछ भी नहीं सूझ रही है, समझ लो पैंट भी गीला हो सकता है उस समय, तो है ना, हो ही सकता है। मतलब क्या है, नहीं हालत खराब हो जाएगी। अब वो क्या है, तो आया शेर, गुरु जी को देखा, सूंघा और 3 प्रदक्षिणा दी। अभी ताली नहीं बजाओ, अभी ताली तो आगे देखना ने। 3 प्रदक्षिणा दी और जहां से आया था वहीं चला गया शेर। ये अपनी श्वास रोके हुए बिल्कुल देख रहा था। जब देखा कि अब शेर बहुत दूर चला गया है, अब मैं उतर जाऊं तो खतरा नहीं है, धीरे धीरे अपनी श्वास वापस लाया और फिर नीचे उतरा। इतने में गुरुजी भी अपनी संध्या वंदन पूरी कर चुके थे, उठे और दोनों रास्ते में चलते चले। अब शिष्य बोल रहा है गुरुजी अभी शेर आया था, आया होगा, मैंने आपको बोला था, बोला होगा, मैंने कहा था देखो पास में आ गया पेड़ पे चढ़ जाएं, कहा होगा, मैं पेड़ पे चढ़ गया था, चढ़े होंगे, चढ़ा होगा। इतने में ही ये बात कर ही रहे थे कि उनकी बाहों पर एक मच्छर आके बैठा गुरुजी के। उन्होंने धीरे से उसको अलग कर दिया। अब शिष्य के से रहा नहीं गया। उन्होंने क्या देख रहा हूं गुरुजी, अभी शेर आया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, और अभी एक छोटा सा मच्छर बैठा आपकी बाहों पर तो आप उसको उड़ाने लगे। बोले बेटा सुन, उस समय मैं भगवान के साथ था, अब तेरे साथ। ये है तल्लीनता का प्रभाव, और ये है भगवान के साथ में एक में एक होने का प्रभाव। उस समय मैं भगवान के साथ था तो शेर भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अब तेरे साथ हूं। जो ये हालत हो रही है, समझ में आ रहा है? तो आप लोग भी जब पूजन करें तो निश्चित रूप से ऐसे ही तल्लीन होके करें जैसे उस गुरु ने की थी, तभी हम उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। इतना ही रखते हैं। 2 लाइन आचार्य श्री की 2 पंक्तियां सिद्ध परमेष्टि की आराधना में जो उन्होंने लिखी है उनको सुनाकर अपनी वाणी को विराम दें, क्योंकि आज समय बहुत गति से बढ़ गया। महाराज जी की पालना भी है। वचन सिद्धि हो दोहा अनुवाद, ये सूर्योदय शतक की पंक्तियां हैं। सूर्योदय शतक लिखा है आचार्य भगवान ने। वचन सिद्धि हो नियम से, वचन शुद्धि पल जाए, रिद्धि सिद्धि पर सिद्धियां अनायास फल जाए। जो भाव लगाकर ये पूजा आराधना सिद्ध चक्र महामंडल विधान करेगा
तो उसकी वचन भी सिद्धि होगी, वचन की शुद्धि भी होगी। जब वचन शुद्धि होगी तभी वचन की सिद्धि होगी, और रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धियां तो अनायास ही आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं, मेरे गुरुवर बोल रहे हैं। ऐसे ही सबके फले, गुरुवर के जो वचन हैं, गुरुवर ने जो कहा है वो सबके जीवन में फले। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की